कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थं सर्वत्र विजयार्थं 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए। मोदी से दुश्मनी में कुछ लोग अंधे हो गए और मुझे लगता है कि जिस संसद को ये ताबूत बता रहे हैं उसी में बैठने के लिए पगला रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाए। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना। नमस्कार, टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और इसीलिए जब आज देश को नई संसद मिली है तो हमने तय किया कि राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन होगा देश की नई संसद के ठीक सामने से। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, देश की नई संसद आपको दिखाई दे रही है। स्वतंत्र भारत की नई संसद, जिसे स्वतंत्र हिंदुस्तान ने अपनी जरूरतों के मुताबिक नई सुख सुविधाओं के लिहाज से खड़ा किया। आधुनिकतम ये देश की संसद है, और इसके ठीक सामने आप देखिए मौजूदा संसद, या यूं कह लीजिए अब देश की पुरानी संसद। एक तरीके से शान से लहराता तिरंगा, भारत की आन बान और शान का प्रतीक। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच इसी नई संसद में सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित कर दिया, जिसकी सच्चाई आज देश के लोगों को पता चली है कि किस तरीके से पावर ऑफ ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर, किस तरीके से आजादी के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को ये दी गई थी, सेंगोल दिया गया था, राजदंड दिया गया था। अब इसी नई संसद में ये सेंगोल लोकसभा स्पीकर के दाहिनी ओर स्थापित है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्थापित किया। लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें निश्चित तौर पर आज चिंता बढ़ाने वाली रही हैं। समारोह का बहिष्कार करने वाला विपक्ष आज भी ऐतिहासिक दिन पर ओछी राजनीति करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आया। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना कर दी है ताबूत से। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और उसमें पूछा गया कि ये क्या है, जिसमें एक और कॉफिन की भी तस्वीर हुई थी। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नेहरू से की, लेकिन उनके सामने उन्हें उनके चरणों में नीचा दिखाने की कोशिश की। मोदी विरोध में राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर जाएगा, इस तरीके से ट्वीट होंगे, इस तरीके से बयान दिए जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। वो भी ऐसे ऐतिहासिक मौके पर जब देश को नई संसद मिल रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र भारत की नई संसद देश को समर्पित कर रहे होंगे। इसके साथ ही इस नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेंगोल यानी कि राजदंड को भी स्थापित कर दिया। सवाल तो ये उठता है कि क्या जो विरोध है सेंगोल को लेकर, जो बयान नई संसद को लेकर जो बयान है वो 2024 की राजनीति को लेकर है। तो सवाल तो ये उठेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये राजदंड क्या 2024 में विपक्ष को दंड मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, तस्वीरें आज सुबह की, और इन तस्वीरों को बेहद ध्यान से देखिए और इन तस्वीरों को देखते वक्त गौरवान्वित भी होइए। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह संसद भवन पहुंचे, नई संसद भवन पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने इन्वाइट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करें। वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, हवन हुआ, पूजा पाठ हुई, और इस तरीके से नई संसद राष्ट्र को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया। लेकिन इसी दौरान एक और तस्वीर देखने को मिली, और वो तस्वीर उन सभी विपक्षी दलों को देखना चाहिए जो सेंगोल को या फिर पूरे कार्यक्रम को एक धर्म विशेष से जोड़ रहे थे, क्योंकि सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। सभी धर्मों के गुरु मौजूद थे, सभी पंथों के गुरु वहां पर मौजूद थे, और वहां पर उन्होंने देश के लिए, नई संसद के लिए, यहाँ से देश के लोगों के लिए काम किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता, प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल की भी पूजा की। सेंगोल को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, संतों का आशीर्वाद दिया, और सेंगोल यानी राजदंड को स्पीकर के चेयर के ठीक दाहिनी ओर स्थापित कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद नए संसद का उद्घाटन समारोह हुआ, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे, राज्यसभा उपसभापति भी वहां पर मौजूद। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर भाषण भी हुआ। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है,
कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर सियासत भी जमकर हुई है। देश को नया संसद भवन मिला, जो कि आपको पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन राजनीति का स्तर गिराने की सारी हदें आज पार कर दी गई। आरजेडी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में क्या लिखा और क्या दिखाया वो मैं आपके सामने रखता हूं। और नई संसद की तुलना आरजेडी ने ताबूत से कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए, और जाहिर सी बात है, जो भाजपा की ओर से जो हमला किया गया, जो इसका जवाब दिया गया कि आरजेडी लोकसभा के चुनाव लड़ेगी, उनके सांसद अगर आएंगे तो क्या इसी में बैठेंगे ना, उनके लिए अलग से तो संसद होगी नहीं, तो किसकी तुलना ताबूत से क्यों? कांग्रेस से सियासत कदम और आगे बढ़ गई। मोदी विरोध में कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, वो तस्वीर भी आपके सामने रखता हूं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की गई। और इस ट्वीट में पंडित नेहरू के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बौना दिखाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस विरोध में मोदी को छोटा दिखाने की, नीचा दिखाने की कोई कोशिश, कोई मौका नहीं छोड़ रही। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट आपके सामने रखते हैं। वहीं जयराम रमेश ने भी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर भाजपा और सरकार पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। और पूछा गया है क्या लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है? परंपराओं का दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी, तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे, आपने इवेंट तैयार किया। तंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं। ताबूतीकरण करने की प्रयास है, इस प्रयास पर मेरा सवाल है और इस सवालों को लेकर के हमने प्रतीक लगाया है। तो आरएसएस जो चाहता था कि विभाजन हो जाए, तो आज विभाजन हो गया जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने मान सम्मान अधिकार के लिए। इतने बड़े समारोह में विपक्ष साथ नहीं है, राष्ट्रपति जी साथ नहीं है, उपराष्ट्रपति जी साथ नहीं है, ये कैसा लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? तो आपने देखा किस तरीके से सियासत हो रही है। कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, क्या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या कहा गया, और आरजेडी ने क्या ट्वीट किया, वो आपके सामने लिखे। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है और एक ट्वीट बीजेपी की ओर से भी किया गया, और बीजेपी ने रियल लाइफ और रियल लाइफ की तुलना कर दी है। बीजेपी ने आरजेडी के ट्वीट पर पलटवार किया, साथ ही कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आरजेडी के ट्वीट को गलत बताया। ये प्रतिक्रियाएं सुनी। मोदी से दुश्मनी में कुछ लोग अंधे हो गए, और मुझे लगता है कि जिस संसद को ये ताबूत बता रहे हैं, उसी में बैठने के लिए पगला रहे हैं। अब फैसला देश की जनता करेगी कि ये देश के सम्मान गौरव का प्रतीक आज़ाद भारत का ये संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है, या ये ताबूत है।
इसका फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। इस संसद भवन का निर्माण करके भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि हम अपने स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साम्राज्यवाद की अंतिम निशानी को जिस भवन में बैठकर क्रूरता, बर्बरता, दमन, शोषण का इतिहास लिखा जा रहा था, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, वैधानिकता दी जा रही थी, उसे अलविदा कर दिया। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया है, संसद का अपमान करने का काम किया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी ताबूत में बिहार की जनता आरजेडी को डाल देगी, क्योंकि उसको ताबूत ज्यादा पसंद है, देश को संसद ज्यादा पसंद है। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल देते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा, आज की पूरी डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये होगा कि देश को नया संसद भवन मिला है, जो तस्वीरें मेरे सामने हैं, लेकिन आरजेडी को इसमें ताबूत क्यों दिखाई देता है? सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी का राजदंड 2024 में विपक्ष को दंड मिलेगा, क्यों इसे धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, जो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। सवाल यह भी कि कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पंडित नेहरू के चरणों की धूल है, और सियासत करेंगे तो ऐसे नीचे दिखाएंगे क्या? सवाल यह भी कि नई संसद, प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ संकल्प, विपक्ष के पास विकल्प क्या है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एसके दत्ता जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ऋषि मिश्रा है, प्रवक्ता है आरजेडी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मन आपका कचोट रहा होगा कि इस नई संसद के उद्घाटन के मौके पर आपकी पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके आप ताबूत कहेंगे क्या? एक चीज, मैं आपका जो आपने जो किया है सवाल, मैं उसका दूंगा जवाब, लेकिन आपने जो अपने इंट्रो में ओछी राजनीति एक शब्द यूज किया है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि अपने शब्द को आप वापस लें। आप ऑपोजिशन पार्टीज जो बोल रही हैं उसको आप ओछी राजनीति का संज्ञा आपको कम से कम नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या करें, नई संसद को आप ताबूत कहेंगे तो इसको किसी बहुत अच्छे शब्दों से नवाजें क्या? ये ओछी राजनीति नहीं है। विपक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आप कॉफिन कह रहे हैं, ताबूत कह रहे हैं, और आप ओछा हमने उसे कह दिया तो आपको शब्द गलत लगने लगा। ताबूत आप कह रहे हैं वो सही है। सवाल तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए सर, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। ये चीज बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करें तो अच्छा लगेगा। टीवी एंकर्स को इन शब्दों से परहेज करना चाहिए, पहली बात। नहीं संसद भवन नया है। ऋषि मिश्रा जी, टीवी एंकर भी हम भी इस देश के नागरिक हैं सर। आप बीजेपी को कुछ कह रहे होते, शब्दों की मर्यादा रखिए तो हम नहीं कुछ बोलते, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को, देश की नई संसद को, पार्लियामेंट को अगर आप कुछ कहेंगे, गलत शब्दों से लगा देंगे तो एक पत्रकार से पहले एक नागरिक के तौर पर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा और इससे बार बार कहूंगा ओछा है, ओछा है। सुन लीजिए, आपने सवाल किया, आपने जवाब ही सुन रहा हूं सर, जवाब सुन लीजिए। जवाब ही सुन रहा हूं, आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब दिया। और भी कुछ पूछना है, और भी कुछ पूछना है? नहीं तो सुन लीजिए, जवाब पूछ रहा हूं, उसी का जवाब दीजिए। ताबूत क्यों का? संसदीय व्यवस्था यहां पर 1947 से लागू है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं मैं आपको। संसदीय व्यवस्था यहां पर 1947 से लागू है और देश को आजाद करने में भारतीय जनता पार्टी और संसदीय व्यवस्था लागू करने में भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई रोल नहीं है, इतिहास में कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संसदीय भवन, संसद भवन क्या है? वहां पर लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे से पक्ष और ऑपोजिशन दोनों बैठ के देश के एजेंडा, देश कैसे चले उस पर बात करते हैं। क्या स्थिति बना के रख दी है? बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता है भाई साहब। संसद के अंदर जो सांसद बैठते हैं उनको आप बोलने ही नहीं देते हैं, सवाल करते हैं सरकार से, जवाब ऋषि जी मैं आऊंगा और ये सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि आपकी पार्टी के जो नेता जीतेंगे 2024 के चुनाव में, शुभकामनाएं मैं आपको दे देता हूं चुनाव के लिए, तो क्या इस
में नहीं बैठेंगे क्या? कौन या सा- कहेंगे कि ताबूत में नहीं बैठूंगा इसमें? अरे जवाब कहेंगे कि आपकी पार्टी के नेता ले नहीं रहे, या आपकी पार्टी का जवाब तो ले स्टैंड होगा? लीजिए, मैं जवाब आता हूं तो सर, आता हूं सर, बाकी संसदीय नेता भी है। व्यवस्था मैं आऊंगा सर, आऊंगा दोबारा आऊंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आरजेडी को कोई अफसोस नहीं है देश की संसद को ताबूत कहने पर, और उन्हें हमें सिखा रहे हैं कि हमने ओछा शब्द गलत कह दिया। जी कहा आपने गलत। ताबूत में जो पार्टी जो है जाने You के should take your words तत्पर हो, back. जिस पार्टी को 0 सीटें हो लोकसभा में, जिसके पास लोकसभा में 1 सीट जीतने की शक्ति शेष नहीं हो, ऐसी निष्प्राण पार्टी को तो ताबूत में जाने की जल्दबाजी होगी ही। तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव कुख्यात चारा चोर की जो पार्टी है, उस चारा चोर की पार्टी को संसद के बारे में नहीं तो क्यों ये बीच परेशान में क्यों रहते बोल रहे हैं भाई साहब? राकेश जी ये क्यों बीच में बोल ऋषि रहे मिश्रा हैं? जी, प्रेम शुक्ला जी आपको सुन रहे थे ये और चारा अपनी बारी का चोर इंतजार कर रहे चौपर थे, हैं। तो प्लीज आप बीच में ना बोले सर, चारा चोर प्लीज के बीच में ना बोले। चौपर से क्या अभी होगा? सिर्फ प्रेम शुक्ला जी की आवाज होने जा रही है, नहीं, आप सिर्फ प्रेम नहीं शुक्ला बोल जी रहे की आवाज होने जा रही है। देखिए, सिर्फ जिसकी जो है, जब बिहार की जनता ने जिसको 0 सीट दी हो लोकसभा में, वह तो वैसे ही उस पार्टी के निष्प्राण होने के सारे प्रमाण हैं और वो ताबूत में जाने के लिए तत्पर है। तो ऐसे में ताबूत में जाने वाली पार्टी, उसको तो लगेगा कि ये संसदीय प्रणाली ताबूत में जाने योग्य है। जनता ने उनको तय कर लिया है कि जो चारा चोर हैं, ऐसे चारा चोरों को ये अगर केंद्र में आते हैं तो रेलवे में जमीन के बदले जो है रेलवे की नौकरियां देते हैं। ऐसे लोगों को बिहार का जनप्रतिनिधि बनाकर लोकसभा में नहीं भेजना है। ये बिहार की जनता का संकल्प है। 2014 में भी इसी तरह के परिणाम हुए, 2019 में भी यही परिणाम आए, 2024 में भी यही अपेक्षित परिणाम है। इसलिए वो ताबूत की मोहब्बत में पड़े हुए हैं, क्योंकि ताबूत में दफन होने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। नहीं सर, हम तो चाहेंगे कोई सर देश की संसद को ताबूत ना कहे। सभी पार्टियों की जरूरत है सर लोकतंत्र में, पक्ष भी चाहिए, विपक्ष भी चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल उठाए तो मर्यादा में रहकर सवाल उठाए। देश की संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत ना कहे। भावनाएं इससे भी आहत होती हैं, तो विपक्ष को समझना चाहिए। मैं आता हूं सर, आता हूं। लोकेश जिंदल जी, एक तो क्या ये कॉफिन वाली बात से आप लोग सहमत है क्या? और दूसरी बात जो आप लोगों की ओर से ट्वीट किया गया, अरे सर सियासत करिए ना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की इतनी जल्दबाजी, इस तरीके से भावनाएं, इतनी नफरत। राकेश जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर किसी को कार चलाना नहीं आता, वो बार बार एक्सीडेंट करता है, तो उसे कार चलाना सिखाएंगे या नई कार दिलवा देंगे? देखिए, अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता, उसमें गाड़ी का कसूर नहीं है। आप वर्तमान में संसद की स्थिति देखिए, डेप्यूटी स्पीकर अभी तक के नियुक्त नहीं किया गया है। नंबर ऑफ आवर्स घटते जा रहे हैं। हर बात पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है। कसूर बिल्डिंग का नहीं है, कसूर यहाँ पर जो संसद को चला रहे हैं उनका है। आप नई बिल्डिंग कितनी मर्जी खड़ी कर दीजिए और उसमें सेशन ही नहीं होंगे, डेलिबरेशन नहीं होगा, तो नया बिल्डिंग कहां से लेकर आ जाएगा? अरे पहला जो संसद है वो तो चला नहीं पा रहे आप, नई बिल्डिंग है और खड़ी करते जा रहे हो। और वही बात दूसरी की, आप जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास जानते हो? जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे 1600 से 1800 घंटे का सेशन होता था 5 साल के अंदर। इस बार कितना हुआ है? 900 घंटे। नेहरू खुद 0 आवर क्वेश्चन आवर खुद मिनट आपने बोला, लोकेश भाई आपने 1 मिनट बोला, मैं इसका एक लाइन बोलते हुए शुभ रास्ता को टॉस कर देता हूं, वो बेहतर तरीके से आपको जवाब दे देंगी सर। कंपेयर कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस शुभ रास्ता किसने कितने पास किए, जरा कांग्रेस को दिखाइएगा। फिर उसके बाद ये सेंगोल की सच्चाई किसने छिपाई थी, ये जरा आईना दिखाइएगा। शुभ रास्ता नेशनल कैपिटल का सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसका ऑर्डिनेंस देख लीजिए। सरकार तो सिर्फ ऑर्डिनेंस पास करती है, बिल तो पास होता ही नहीं। अरे सर, कांग्रेस पार्टी तो ना सिखाए ना सर ऑर्डिनेंस की बात। शुभ रास्ता को जवाब दे रही है। शुभ रास्ता क्यों आ रहे हो? वर्तमान में जो सरकार है उसकी बात कीजिए ना। लोकेश जी, तुलनात्मक तर्क आपने ही दिए थे, तो तुलनात्मक तर्क के आधार पर सही बात है जो राकेश जी ने जो बात कही, वो बिल्कुल सही कही कि अगर ऑर्डिनेंस पे आपकी बखिया उधेड़ना शुरू किया जाए तो आप यानी कांग्रेस पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आपने तो देश में इमरजेंसी तक जब लाई तो ऑर्डिनेंस के रास्ते से लाई, तो आप तो लोकतंत्र, ऑर्डिनेंस और किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का हनन होता है, इस पर बात मत कीजिए लोकेश जी। मैं 2-3 क्यों ना करें बात?
हम किस पर बात करें या ना बात करें ये आप निर्णय करेंगी। मैं बिल्कुल तय नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ तो बता आप रही किस हूँ कि तरह आप कह रही हैं, जो आप कह इस रहे पे हैं बात उससे करें, ऑफिस उस की पे बू आ बात रही ना है। करें। और जब आप अरे बोल भाई, रहे थे हमेशा लोकेश जी तो विपक्ष मैं जो ध्यान है से सुन रही प्रश्न थी, उठाएगा तो मैं और आपको आपसे जवाब देना मैं पड़ेगा। आपसे लोकेश भाई आपसे सुन निवेदन लीजिए, कर रही हूँ। सुन लीजिए शुभ रास्ता, तो वरना मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद ना आपको हजम हो पाए, बात तो सुन शायद ना लीजिए हजम हो पहले। पाए। शुभ रास्ता अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं एसके दत्ता जी और भाटी जी का रुख करूंगा जल्दी। राकेश जी, जब आपने डिबेट की शुरुआत की थी तो आपने ऋषि मिश्रा जी को पहले बोलने का मौका दिया। ये ऋषि जी कौन है? ऋषि जी एमएलए है जाले से, और इन्होंने ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, आजकल आरजेडी में है। ये संघ पर सवाल उठा रहे हैं और भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग तो स्वतंत्रता संग्राम के समय नहीं थे। इनसे पूछिए जरा, आरजेडी कहाँ थी स्वतंत्रता संग्राम में? कौन से नेता तेल पिलावन रैली से लाठी लेकर के निकले थे भांजते हुए कि हम चलते हैं जाकर के अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देते हैं? कुछ भी अतार्किक बात तो ना करे ना ये लोग। आज ऐतिहासिक दिन है, आज ऐसा दिन है जहां पर हमारा गर्व, हमारे पास एक तरीके से कहिए कि हमने नैरेटिव वाइज वापस लिया है, छीन करके कॉलोनियल माइंडसेट से वापस है। इसमें ना कांग्रेस की बात है ना भाजपा की बात है। ये एक आम देशवासी, एक आम जनमानस जिसको हम कहते हैं, उसके प्राइड की बात है। भाई इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। आपको तमाम दिक्कतें हो सकती हैं इस प्रोसेस से कि राष्ट्रपति जी को इन्वाइट किया गया, नहीं किया गया। ठीक शुभ रास्ता, मैं आपके पास आता हूं। एसके दत्ता जी, ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था? राहुल गांधी की वो तस्वीरें आपको याद होंगी। उसके बावजूद ये कहते हैं सम्मान की बात, उसके बावजूद कहते हैं कि अध्यादेश कौन लेकर आता है। ये तो एक लंबा इतिहास है सर। बिल्कुल याद है। और ऑर्डिनेंस की बात अगर मैं करूं तो शायद कांग्रेस पार्टी और ऑर्डिनेंस का तो ऐतिहासिक संबंध है, और एक एक करके खुलासा करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चीज पे तो ना बोले। मैं तो बहुत गदगद और खुश हूं कि आज लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन के संसद से आजाद भारत को निजात मिला है। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉट, या तो फिर कॉफिन। जो लोग खुद कॉट बन गए हैं, कॉफिन बन गए, उनके बॉयकॉट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता है। अरे तार्किक बहस कीजिए। तार्किक बहस के लिए एक देवी के पुराण की एक श्लोक देता हूं आप लोगों को। सहस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते, यानी कि कुछ सद्बुद्धि और बुद्धि आप लोगों को दे, ताकि आप लोग तार्किक बहस करें। कूतर कर करके इतने कूतर के दलदल में आज के डेट में आप लोग फंस गए हैं कि वहां से कोई उद्धार नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कॉट बन गए हो, यानी कि कॉफिन बन गए हो। इसलिए आपके बॉयकॉट से कोई मतलब नहीं बनता है आज के डेट में। ठीक है दत्ता जी, मैं आता हूं। मैं राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। दत्ता जी मैं आता हूं, दत्ता जी आपके पास में आऊंगा। दत्ता जी मैं आपके पास आता हूं। संसद है। और लोकेश जी देखिए, मैं किसी को भी अपने पैनल पर किसी को भी इंसल्ट करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं, लेकिन सर इंसल्ट तो हो रहा है। कर रहा है। इंसल्ट किससे हो रहा है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर नई संसद को कोई कॉफिन कह दे? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप इस तरीके का ट्वीट कर दें तो इंसल्ट तो हो रहा है सर। संसद को क्या तो इसलिए ये तक मत दिया करिए। भाटी जी रुक जाइए सर, भाटी जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए लोकेश भाई, भाटी जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं सर। भाटी जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आपका जो ऑब्जेक्शन था वो नोटिस हो गया, और वो देश की जनता के सामने नोटिस हो गया। भाटी जी, देश की पुरानी संसद, मौजूदा संसद आप कह लीजिए, अभी तो सेशन तो अभी यहीं तक चल रहा था। आप जब आते थे तो क्या कहते थे सर? कभी वायसराय हाउस हुआ करता था, लोग कहते थे अंग्रेज बड़ी अच्छी इमारत बनाकर गए। कई लोगों के ये विचार है, हमारे पास हम नहीं ऐसी इमारत बना पाए। लेकिन अब लोग आएंगे, इसके ठीक सामने बगल में तस्वीर देखिए, लोग कहेंगे देखिए हमने भव्य इमारत खड़ी कर दी, उससे ज्यादा बड़ी खड़ी कर दी, लोकसभा करीब उससे दोगुनी बड़ी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसी ओछी राजनीति आज नहीं होनी चाहिए थी? राकेश जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज आपने जंतर मंतर की तस्वीर देखी क्या? जंतर मंतर पर जो हुआ वो आपके संज्ञान में, उसकी कोई वीडियो आपने देखी या नहीं देखी? ईमानदारी से बताओ। देखी है, खबर भी चलाई है भाटी जी, देखी है, खबर भी चलाई है। पहलवानों की मांग पर हमने आवाज भी उठाई है। अच्छा। ये भी सुन लीजिए। लेकिन एक और आपको बात बता दूं, राजस्थान के जोधपुर की आपने तस्वीर देखी है भाटी जी? राजस्थान के जोधपुर की आज की तस्वीर देखी है आपने? हाँ या ना? उस पर भी आते हैं भाटी जी। राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर आपने देखी है? मैंने ये इसलिए पूछा आपसे कि आपने पानी मांगने के लिए महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई हैं।
पानी मांगने के लिए महिलाएं पहुंची हुई थी, उस तस्वीर पर भी 2 शब्द बोल लीजिए। जी 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 तो ये दोनों ही तस्वीरें, दोनों को जोड़ के आप कीजिए, जोधपुर की भी और जंतर मंतर की भी जोड़ के। क्या ये लोकतंत्र के माथे पे कलंक नहीं है? क्या देश की आजादी के लिए जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उनका अपमान नहीं है? या क्या भारत के संविधान का अपमान नहीं है जो कहता है कि जनता का राज होगा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल? क्या उसका उल्लंघन नहीं है? देखिए, मैं जो आपका सवाल आपने किया, मैं उस सवाल पे आता हूं। ईंट, गारा, सीमेंट और सरिया पे गौरव नहीं होता है, उस पर गौरव नहीं होता, उसकी तुलना नहीं की जाती है। संसदीय परंपराओं पे हमें गर्व होता है। माना कि वो बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी, लेकिन वो बिल्डिंग 1947 के बाद हमारी धरोहर थी, हमारी सरकार उससे चलती थी। उस संसद ने, पुरानी संसद ने इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए जिन पर देश गौरव कर सकता है। इसी संसद ने देश से तो मैं उससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ भाटी जी, मेरा कोई इनकार नहीं है। राजाओं के विशेष गौरवमयी परंपरा पर बड़े फैसले लिए गए, मैं आपकी 101 बात से सहमत हूँ। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मैं आप ही के पास हूं सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि एक पार्टी नई संसद को कॉफिन कह दे, आप सहमत है क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। इस सवाल का जवाब दिए बिना मैं वक्तव्य नहीं खत्म करूंगा और ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, भारत के पास बहुत विरासत है। जो आपने एक विरासत की बात कही कि विरासत स्थापित की जा रही है, भारत के पास राम और कृष्ण की विरासत है, भारत के पास बुद्ध की विरासत है, भारत के पास अंबेडकर लोहिया की विरासत है, अशोक महान की विरासत है, भारत के पास भगत सिंह की विरासत है, महात्मा गांधी की विरासत है, लोहिया की विरासत है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी विरासत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पिछले 1.5 मिनट में नहीं मिल पाया सर, मुझे ब्रेक लेना है। जब पहले कॉफिन की शब्द की आप आलोचना करते हैं कि नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? हाँ या ना सर, बस इतना बोल दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, अब ऐसा तो कोई फायदा नहीं, आपके जाल में थोड़ी फंसेंगे, आपके पाले में थोड़ी। तो सर बता दीजिए ना, कॉफिन शब्द आपको ठीक लग रहा है क्या? डिबेट में बैठने को चलिए मैं फिर सवाल पूछूंगा सर, ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक लेना है सर, यहीं से चर्चा मैं शुरू करूंगा। शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। भाटी जी ने 2-2.5 मिनट लगा दिया, कॉफिन कहा गया, इस बात की आलोचना खुले मन से नहीं कर पाए। एक कांग्रेस की ओर से ट्वीट जारी होता है, ये लगातार सियासत क्या वाकई इतनी नीचे गिरती जाएगी? ये सियासत उसी दिन नीचे गिरने का क्रम प्रारंभ हो गया जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए संसद में सोनिया गांधी ने अपशब्द कहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर से लेके रावण तक कितने सारे अपशब्द कहे गए आपने देखा। संसद के निर्माण का जैसे ही घोषणा हुई तत्काल उसका विरोध प्रारंभ हुआ, उसके भूमि पूजन पर विरोध हुआ, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया गया। और तो और जब अशोक स्तंभ पे सिंह का जो मुंह है वो कितना खुला है कितना नहीं, इस पर सियासत हुई। और अब लोकार्पण पर कितनी घटिया सियासत हुई है आपने देखा। अब उसको जो है संसद के उस भवन को, जो विजय मंदिर जिसको औरंगजेब ने तोपों से उड़ाया था, विदिशा के उस विजय मंदिर की प्रतिकृति को जो है ताबूत कहना, वो इससे अधिक आप और कितना नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं? तो जो लोग राजनीति में जिनको जनता ने अपनी नजरों से गिरा दिया है, वो पता नहीं और कितना नीचे गिरने पर आमादा है, समझ से परे है। ठीक, भाटी जी लोग धर्म विशेष का समारोह बता रहे थे। आपकी पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि यह तो एक धर्म विशेष का राजदंड है, जबकि इसका सिंबल कुछ और है, उस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं सर। लेकिन आज सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई, वो आपको नहीं दिखाई दिया क्या? देखिए, आप भी बार बार राजदंड कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी राजदंड कह रहे हैं। राजदंड राजतंत्र का प्रतीक होता है। लोकतंत्र को समाप्त करके क्या राजतंत्र की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है? और जो मैं बीच में ब्रेक हो गया था, जो मैं कह रहा था, अगर पंडित नेहरू की और मोदी जी की तुलना करें तो पंडित नेहरू जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, जबकि इनकी 1-2 ही सीट आई थी। डॉक्टर अंबेडकर जो कि चुनाव ही नहीं जीत के आए थे, उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया, उन्हें सम्मान दिया। जो पंडित नेहरू के सबसे मुख्य थे, राम मनोहर लोहिया,
राम मनोहर लोहिया को विदेश इतिहास मंत्री ठीक से बनाना पढ़ चाहते लें भाटी जी। थे, लेकिन लोहिया जी ने खुद इनकार कर दिया कि मैं विपक्ष इतिहास में ठीक से रहूंगा। पढ़कर आए, आपका इतिहास ज्ञान बहुत अधूरा है। भाई शुक्ला जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं जब बाहर से जुड़े होते हैं तो फिर वो 1947 में नहीं आता। जो बनी थी राष्ट्रीय सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 1952 नहीं भाटी जी, अगर किसी पैनलिस्ट को लगता है कि कोई भी अगर गलत कुछ फैक्ट कोट कर रहा है वो ठीक कर सकता है, सर डिबेट में ऐसा होता है बीच में लाइव शो कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं भाई, लेकिन छोटी बात होनी चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट थी नेहरू जी की, चलिए उनकी गलत 1946 में। आप इनके हर से हाँ सफेद का समर्थन क्यों करते हैं? राकेश जी बीच में बोलने से खास तौर से जब बाहर से जुड़े होते हैं व्यवधान हो जाता है। आपको भी भाटी जी अगर ये लगता है कि प्रेम शुक्ला जी कुछ गलत बोल रहे हैं, सर आप बीच में टोक दीजिए, आप उनकी बात को सही कर दीजिए। मैं नहीं बिल्कुल बीच में आऊंगा, लेकिन एक छोटा करेक्शन करके चुप हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि आपने गलत कहा, वो चुप हो गए। अब आप बोलिए कि वो गलत कह रहे हैं। कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, जो मैंने 3 उदाहरण दिए वो दिए। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में होते हुए, विपक्ष का नेता होते हुए, उन्हें सरकार का पक्ष, देश का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था बाहर। तो इस तरह से विपक्ष को साथ लेकर लोकतंत्र जिंदा रहता है, विपक्ष की भावनाओं को ख्याल भी रखा जाता है। माननीय मोदी जी तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई ऐतराज सुनते नहीं है। कोई आरोप, जो विपक्ष कोई कायदे का सवाल भी उठाए तो उसे सुनते नहीं है। यह लोकतंत्र का हनन है। हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र हमारा और मजबूत हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ये देश महान बने, देश की परंपराएं जिंदा रहें। चाहते हैं भाटी जी इसीलिए लगातार अपील कर रहे थे कि पूरा विपक्ष आ जाता अपने सवालों के बावजूद, देश की नई संसद के उद्घाटन का इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बन जाता, लेकिन ऐसा विपक्ष ने नहीं किया। सर हम भी लगातार अपील कर रहे थे। ऋषि मिश्रा जी, सर आप लोगों को बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा कि आप लोगों ने ताबूत कह दिया? क्या ये एक वोट बैंक वाला इकोसिस्टम है? मंत्रोच्चार क्या इतना ज्यादा चुप गया? या फिर आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि ये एक धर्म का कम सर्वधर्म प्रार्थना आपको नहीं दिखाई देती है? सिर्फ 24 चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे क्या? किसने कहा? बेसिक चीज समझिए। आप हमको बताइए एक चीज। प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं, मॉनसून का अभी सेशन आने वाला है, किसके चिट्ठी से हाउस कॉल किया जाएगा? देश के राष्ट्रपति से। हमारा तो आपत्ति इसी पर ना है। हम तो इसलिए चाहते थे कि उद्घाटन से पहले ऑपोजिशन के जितने पार्टीज हैं प्रधानमंत्री जी बुलाते। जब देश के राष्ट्रपति हाउस कॉल करते हैं तो उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं रहेंगे? इसका तो जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। हम गोल मोल बात ही नहीं करना चाहते, हम सीधा सीधा बात करना चाहते हैं। मैं ऑर्डिनेंस की बात ही नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं जितने भी बिल्स पास हुए हैं हाउस में, कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए। आपका सवाल ऋषि मिश्रा एक जगह है, कौन सा लोकतंत्र है? लोकसभा के कस्टोडियन स्पीकर है, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री को कि वो उद्घाटन करके सर मैं इस पर आ ही नहीं रहा हूं। इस पर सर पिछले 4-5 दिन से चर्चा हो रही है। सर आप ताबूत कर रहे हैं, वोट बैंक 2024 चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे क्या? आपको अफसोस नहीं हो रहा कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आप ताबूत कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सही किया? लोकतंत्र का मंदिर जो है इनका दिया हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है? हम नहीं मानते हैं उसको क्या? लेकिन उस मंदिर का नहीं तो फिर वो कहेंगे कि आपका दिया हुआ है क्या? ऐसी बातें हम कैसे करेंगे? नहीं आप तो फिर सवाल ही नहीं लेते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, पार्लियामेंट में संवाद जरूरी है। पूजा पाठ से तो है, पर पूजा पाठ से असली दिक्कत इस बात से है क्योंकि ये लोग नया संसद बना नहीं पाए। हमेशा बोलते रहे कि नहीं नया पार्लियामेंट की तो जरूरत है, नया पार्लियामेंट की जरूरत है। 30 साल बीत गया ये कहते नरसिम्हा राव जी समय से नया पार्लियामेंट मिर्ची तो इस बात की लग गई ना। विश्लेषक हैं, जवाब दे दें कि स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं जाता है? नया पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। दत्ता जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऋषि मिश्रा, मुझे नहीं अच्छा लगता है कहना कि फला स्पीकर का फला गेस्ट की आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज आप करिए। सर अपनी बारी में सुना करिए, कुछ गलत लगेगा आपको दत्ता जी की बात में, आप क्रॉस
समाप्त कर दीजिएगा। सुना करिए लेकिन बात। दूसरा कुतर्क विफल हो रहा है, तीसरा कुतर्क ला रहे, तीसरा कुतर्क विफल हो रहा है, चौथा ला रहे, इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह से करते रहेंगे। आपको अगर नया संसद अगर ताबूत लगता है तो गारंटी दीजिए कि नया संसद में कभी उसके चौखट में पैर भी नहीं रखेंगे, नया संसद में कभी जाएंगे भी नहीं, इसका गारंटी दीजिए पूरे देश को। ताबूत लगता है आप लोगों को, कॉफिन लगता है ना नया संसद, जब कॉफिन लगता है गारंटी लिखित में दीजिए देश के जनता को कि इस नया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आप दोनों लोग शांत होंगे। ऋषि मिश्रा जी, दत्ता जी, आप दोनों लोग शांत होंगे सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग शांत होंगे सर, प्लीज समझा करिए, समझा करिए सर, समझा करिए। शुभ रास्ता, जो बातें कही ऋषि मिश्रा ने, ये वाकई असली दिक्कत ये सुबह जो हवन पूजन हो गया, जो सेंगोल को दंडवत प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, जो नंदी विराजमान है, क्या आपको लगता है कि असली दिक्कत सिर्फ इन बातों से? आपको ये पूछना चाहिए, नहीं आप उससे अभी राकेश जी, अभी आप ऋषि जी से ये ब्रीफ ले लीजिए कि आपको सवाल क्या पूछने चाहिए। अभी आप ऋषि जी से ये पूछ लीजिए, ये बोलेंगे लगातार राकेश जी, इनका फीडर डाउन कीजिए, ऐसे बात नहीं हो सकती। ऋषि मिश्रा, नहीं, अभी सिर्फ शिव रास्ता की आवाज होने जा रही है और शिव रास्ता जी, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें क्या सवाल पूछना है। अभी सिर्फ शिव रास्ता की आवाज होने, सर समय थोड़ा सा बचा है, प्लीज प्लीज समझा करिए, सिर्फ शिव रास्ता की आवाज होने जा रही है। राकेश जी, अभी आप देखिए जिस तरीके से एसके दत्ता जी को हाउंड किया ऋषि जी ने, सवाल पूछा हु आर यू, उसके तुरंत बाद आपको नसीहत देने लगे कि आपको सवाल क्या पूछना चाहिए। ये तो विपक्ष का रवैया है, और ये उसी पार्टी का रवैया है जो तेल पिलावन रैली करके बिहार में आगजनी और दंगे की घटनाएं हुई हैं। तो मैं इस विपक्ष से जिम्मेदार विपक्ष होने की न तो उम्मीद कर सकती हूँ और न मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ जो एसके दत्ता जी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आस लगाकर बैठे हैं कि इनसे आप तार्किक कोई भी बात कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है, आज हमारे देश में संसद, एक नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस संसद भवन के उद्घाटन को जिन जिन लोगों ने बॉयकॉट किया, उनकी हैसियत देश की जनता ने। अरे भाई साहब, ऋषि जी, आपको स्टैंडिंग कमेटी की बात करनी, आप दूसरे डिबेट में जाते ना, आपको डिबेट का टॉपिक नहीं पता है क्या है? समझा रहे हैं, ये क्या अजीब आदमी है राकेश जी, क्या इनको पता नहीं था कि आज का टॉपिक क्या है? नहीं, अभी किसी की होने नहीं जा रही है, 20 सेकंड और शुभ रास्ता को अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं लोकेश जी आपके पास आऊंगा। नहीं, किसी की आवाज नहीं, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने। कि जिस जगह इन लोगों को राजनीति करनी है, जिस जगह पर इनको अपनी आवाज बुलंद करनी है, चाहे वो विधानसभा हो या वो लोकसभा हो, वहां जाकर के तो ये गुंडाई करते हैं, और जब इनको मौका नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि हम टेलीविजन पर आकर के अपना पूरा एजेंडा खोल देंगे। ऐसे नहीं होता है। और इन्होंने, राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही कि मैं आपके पाले में खेल जाऊंगा। क्या इनके लिए पूरी राजनीति ही खेल और तमाशा है कि मैं आपकी पाली में नहीं खेलूं, आपके पाले में ना बोलूं, कुछ आपके पाले में ऐसा ना हो वैसा ना हो। इनके लिए ये देश की राजनीति कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं है। ठीक है लोकेश भाई 15 सेकंड सिर्फ सर आपके पास। सर, आप तो सबसे पुरानी पार्टी, बड़प्पन दिखा देना चाहिए था, तमाम सवालों के साथ पहुंच जाना चाहिए था, ऐसे ट्वीट आज नहीं करना चाहिए था। 15 सेकंड सिर्फ आपके पास। राकेश जी, बात लोकतंत्र की है, संसद की प्रथा की है। राष्ट्रपति जी अगर इसका इनॉग्रेशन करते हम जरूर जाते, लेकिन हम कैसे लें कि हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति का एक तरह से डिसऑनर हुआ है, इस तरह से उन्हें ना बुलाना, उनके द्वारा इनॉग्रेट ना करवाना, ये दुखद है, निंदनीय है। ठीक है सर, ठीक है। पार्टी लोकेश भाई 10 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। सर समय बहुत कम है, प्लीज मुझे बाइंड अप करना है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड सिर्फ आखिरी टिप्पणी। जी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति महोदया को बुलाना संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। यह जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य संसद भवन बनने से इटली मूल के लोगों को अत्यंत पीड़ा है, सेकुलरों के पेट में दर्द है, इसलिए। ठीक है सर, वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख ऐतिहासिक तारीख है जब स्वतंत्र भारत को नई संसद मिली है। आप ये तस्वीरें देखिए, गौरवान्वित होइए। स्वतंत्र भारत ने, स्वतंत्र हिंदुस्तान ने नई संसद को खड़ा किया है, लोकतंत्र की सबसे बुलंद तस्वीर। और अब यहां से भारत विश्व गुरु के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, विकसित राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, और यहीं से सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे।